आज दो घटनाएं नई घटी जिसके कारण आज मैं इस महापंचायत में आज फिर इस विषय को लेके आया। अन्यथा इस पर मैं चर्चा कर चुका था, इसको आज नहीं लाता। शाम को दोपहर में भी इसी विषय पर कुछ चर्चा की थी मैंने। क्यों लाया? दो विषय आए। एक, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अलग अलग जिलों से कुछ ऐसे तत्वों को गिरफ्तार किया जिनका मंसूबा 5 अगस्त को अयोध्या में जो कार्यक्रम था उसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश और देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने का था। साजिश वो थी, कामयाब नहीं हुई। प्रभु की कृपा है, पुलिस की सजगता है और भारत के सामान्य जन का चिंतन है कि वो इस तरह की चीजों से प्रभावित नहीं हुआ। एक तो वो घटना झकझोर देने वाली है। जब सब कुछ अच्छा हो गया, इधर वालों को मंदिर मिल गया, उधर वालों को मस्जिद मिल गई, तो फिर ये दंगा भड़काने की साजिश क्यों कर रहे हो भाई? और ये साजिश केवल आप कहिए फेसबुक और सोशल मीडिया का मसला नहीं है। आज सुबह से एक खबर बहुत तेजी से कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक फैली और बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों ने उसको ओन किया कि जो जमीन सरकार ने मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी है, उस पर बाबरी अस्पताल बनेगा। कुछ ने तो बाबरी अस्पताल की काल्पनिक फोटो भी लगा दी कि जी ऐसा लगेगा अस्पताल, उसके ऊपर बोर्ड लगा दिया बाबरी अस्पताल। और गोरखपुर में जो बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज है, वहां के जो बर्खास्त या निलंबित जो भी उनकी इस वक्त स्थिति हो, जो डॉक्टर थे कफील, जो गिरफ्तार कर लिए गए, बोले ये उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे और बाबर के नाम पे अस्पताल बनेगा। फैसला हो गया। मेरी समझ में बात नहीं आई ना। मैंने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों से बात की। उन लोगों ने एक जो ट्रस्ट बनाया है, जैसे हिंदुओं ने ट्रस्ट बनाया वैसे उन्होंने एक जो कमिटी बनाई, उसका नाम दिया इंडो इस्लामिक कल्चरल सोसाइटी, ऐसा कुछ नाम है शायद, जो उस काम को देखेगी। उन्होंने मुझसे कहा कि अमिताभ जी, बाबर के नाम पर कोई अस्पताल बनाने हम जा रहे हैं और कफील को उसका चेयरमैन बना रहे हैं, ये खबर 1 से लेके 100 तक शरारतपूर्ण है, अफवाह है, मिथ्या है, दुष्प्रचार है, तनाव फैलाने की कोशिश है। वो कौन लोग हैं जो बाबर की लीगेसी को कैरी करना चाहते हैं? सर सैयद अहमद के नाम पर क्यों नहीं बनाना चाहते, जो 100% हिंदुस्तानी आदमी है, जिन पर हिंदुस्तान को गर्व है? जाकिर हुसैन साहब हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, कलाम साहब है, हमारे राष्ट्रपति रहे। क्या कमी है नामचीन मुसलमानों की जिन्होंने देश में योगदान किया? मैं सुबह से इसमें था कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनके मन में यह है कि बाबर का नाम जिंदा रखें। बाबर कौन था? एटा इटावा में पैदा हुआ था? नहीं। भारत की भौगोलिक सीमा में पैदा हुआ? नहीं। भारत घूमने आया था? नहीं। भारत से मित्रता करने आया था? नहीं। 100% आक्रांता था। भारत से युद्ध करने आया, भारत को जीतने आया तलवार के जोर पर। उसके साथ रिश्ता कौन लोग रखना चाहते हैं और क्यों रखना चाहते हैं, यह बड़ा सवाल है। यह तनाव का कारण बनेगा। और जो लोग रिश्ता रखना चाहते हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी से, शालीनता से कहूंगा, उनके मंतव्यों पर देश को हमेशा शक रहेगा। आप बाबर का नाम क्यों जिंदा रखना चाहते हैं? बाबर इस देश का प्रतिनिधि नहीं हो सकता, बाबर इस देश का चेहरा नहीं हो सकता,
बाबर इस देश का प्रतीक पुरुष नहीं हो सकता, आइकॉनिक फिगर नहीं हो सकता। क्या लुटेरे आइकॉनिक फिगर होंगे? क्या आक्रांता आइकॉनिक फिगर बनेंगे भारत के? नहीं। भारत की जमीन में पैदा हुआ आदमी हो सिर माथे, या एनी बेसेंट और मदर टेरेसा जैसा हो जो पैदा तो कहीं और हुआ लेकिन हिंदुस्तान आया तो हिंदुस्तान में रच बस गया और सेवा का एक नया हिमालयी प्रतिमान खड़ा कर दिया जिसने। हमें उन पर गर्व है। मदर टेरेसा के नाम पर देश में कुछ भी बने, मैं सबसे पहला आदमी होगा जो उसके लिए प्रसन्नता व्यक्त करूंगा। विवेकानंद की शिष्याएं थी बहुत सारी, विदेशों में जन्मी, लेकिन भारत आ गई। भारत में शिक्षा दीक्षा का बहुत भारी प्रचार प्रसार किया उन महिलाओं ने। उनके प्रति यह देश कृतज्ञ है। लेकिन बाबर के साथ नहीं जुड़ सकता। ये धृष्टता बंद होनी चाहिए, शरारत बंद होनी चाहिए। और मैं सैल्यूट करूंगा सुन्नी वक्फ बोर्ड को। विजडम प्रिवेल्ड, बुद्धिमत्ता ने शीर्ष स्थान हासिल किया। और अभी जब मैं शो के लिए चल रहा था, उससे 5 मिनट पहले मुझे सुन्नी वक्फ बोर्ड के एक प्रतिनिधि ने बताया टेलीफोन करके कि अमिताभ भाई, हम लोगों ने एक ऑफिशियल वक्तव्य जारी कर दिया जो प्रश्न आपका था उस पर। यह अच्छी बात है, इसका प्रामाणिक खंडन आया। मान लीजिए खंडन नहीं आता, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हवा में ट्रेवल करती रहती कि बाबर का नाम जिंदा है, इधर भी तनाव उधर भी तनाव, इसलिए मुझे यह बहस लेके आनी पड़ी। अन्यथा मैं इस पर चर्चा कर चुका था जितनी करनी थी। अब इस विषय में चर्चा नहीं करना चाहता था। बहुत सारे विषय थे जो छूट रहे थे, लेकिन आक्रांताओं के साथ नहीं खड़ा हो सकता। 135 करोड़ लोगों का पूर्वज बाबर नहीं हो सकता ना। मैंने तमाम बड़े मुसलमान नेताओं के नाम गिनाए हैं, धर्माचार्यों का। अली मियां के नाम पर करिए। मैं पहला आदमी होऊंगा जो सबसे पहले वहां जाके श्रद्धा अपनी अर्पित करूंगा। विद्वान आदमी थे, अद्भुत व्यक्ति थे, उनमें श्रद्धा नहीं आपकी? उतने बड़े इस्लामिक स्कॉलर में श्रद्धा नहीं है अली मियां में? बाबर में रिश्तेदारी खोजेंगे? बाबर से किसको लड़ाना चाहते हैं? आपकी कबड्डी की टीम का कैप्टन बाबर होगा क्या, अगर कबड्डी खेल रहे हैं तो? नहीं, कबड्डी भी खेलिए वो भी मंजूर, लेकिन कैप्टन बदलिए। बाबर नहीं चलेगा कैप्टन ना, कतई नहीं चलेगा भाई। कैप्टन बदल लीजिए तो कबड्डी मंजूर। इधर भी बड़े कबड्डी के खिलाड़ी हैं, वो सब लोग लड़ लेंगे। ये तीमा चेतनानंद हमारे साथ बैठी हुई हैं, इनके गुरुदेव हैं, वो भी लड़ लेंगे, कोई समस्या नहीं। खेलो। हालांकि मैं इसे कबड्डी के पक्ष में भी नहीं लगी। अगर मान लीजिए कबड्डी बिना खेले खाना नहीं पच रहा इधर उधर वालों का, तो कैप्टन तो बदलना ही पड़ेगा।